एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो प्रयागराज में पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ के मेले का आयोजन हो चुका है। तो ये मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति से आरंभ हुआ है एवं 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला स्नान था और 29 फरवरी शिवरात्रि के दिन इस मेले का समापन हो जाएगा और इस मेले का उस दिन आखिरी स्नान है। और महाकुंभ मेले का बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर महाकुंभ के मेले में प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर 10 स्थायी घाट बनाए गए हैं और 31 अस्थायी घाट बनाए गए हैं एवं 4044 हेक्टेयर भूमि में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया है। वैसे तो ये मेला कुंभ में हर वर्ष होता है, लेकिन 6 वर्ष बाद जिस मेले का आयोजन किया जाता है तो उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है और जिस मेले का आयोजन 1 साल बाद किया जाता है तो उसको कुंभ का मेला कहा जाता है। लेकिन इस वर्ष पूरे 144 वर्ष का एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत एवं अविस्मरणीय संयोग आया है कि हमारे यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और वैसे तो हमारा भारत तीर्थों का, धर्म का और देवों का पवित्र नगरी कही जाती है और यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा इत्यादि नदियाँ कल बहती है और जंगलों से, पहाड़ों से होती हुई समूचे भारत को जोड़ती है। तो हमारा भारतवर्ष धर्म की नगरी, देवों की नगरी एवं संस्कृति परंपरा की नगरी के नाम से विदेशों में भी जाना जाता है। और लोगों को कुंभ के मेले के बारे में तो पता है, लेकिन ये जो महाकुंभ होता है ये क्या होता है? तो कुंभ का वैसे तो शाब्दिक अर्थ घड़ा या घट होता है, लेकिन इसको अध्यात्म की भाषा में हृदय कहा जाता है और महा से तात्पर्य होता है ईश्वर, शक्ति, शिव। अर्थात ये जो हमारा शरीर होता है, ये जो शरीर रूपी जीव होता है, इसमें जो आत्मा होती है और इसका जब परमात्मा से मिलन होता है तो इसको महाकुंभ माना जाता है। अर्थात ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, अंत है, अनंत है और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव ही शक्ति है, शिव ही शून्य है, अर्थात शिव ही शून्य है, शिव ही आरंभ है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में एकदम शून्य आ जाए या फिर आप अपनी ज़िंदगी को शून्य से आरंभ करें तो कभी ये ना सोचे कि मेरी ज़िंदगी तो शून्य हो गई या शून्य से आरंभ कर रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, कब तक पहुँच पाऊँगा। तो जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्ग मिलेगा। सिर्फ आपको यदि ज़रूरत रहेगी तो थोड़ा धैर्य की, थोड़ा संघर्ष की, थोड़ा वक्त की ज़रूरत रहेगी। तो ये जो शिव होता है, शिव ही संपूर्ण। तो पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में देवता एवं असुर जो थे अमृत कलश की अभिलाषा से उन्होंने समुद्र मंथन किया, तभी 14 रत्नों की श्रृंखला के प्राकट्य के साथ में वैद्य एवं महर्षि धन्वंतरी जी प्रकट हुए एवं अमृत कलश को प्राप्त करने की आकांक्षा में जितने भी जो देवता थे, असुर थे, उनमें युद्ध होने लगा। और उसी समय देवराज पुत्र इंद्रपुत्र जयंत उस कलश को लेकर के आकाश के रास्ते देवलोक में जाने लगे और तभी शुक्राचार्य उस अमृत कलश को लेने लगे। तो झीना झपटी में जो कई बूंदें थी तो वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन इत्यादि तीर्थ स्थलों पर गिरी। तभी से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये जो महाकुंभ की परंपरा है ये अब से नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन समय से महाकुंभ की परंपरा है और महाकुंभ में लोग अध्यात्म के बारे में जानकारी लेते हैं और हमारे भारत की जो प्राचीन धरोहर है, हमारे भारत की जो धर्म है, हमारे जो ऋषि मुनियों का स्थान है भारत, इस बारे में लोग जानकारी लेते हैं। तो मैंने इस महाकुंभ के आयोजन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं कल्पवास क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो कल्पवास 1 महीने का आध्यात्मिक अभ्यास होता है जो कि भारत के प्रयागराज में फाल्गुन मास में
और कुंभ के मेले में यह गंगा यमुना सरस्वती के घाट पर किया जाता है। और इसकी जो अवधि होती है चाहे 1 महीने की होती है, और आप यदि चाहे तो 1 महीने या फिर 1 महीने के ज़्यादा के लिए भी कल्पवास का संकल्प ले सकते हैं, या फिर उससे पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं। और ये जो कल्पवास होता है ये अध्यात्म के लिए होता है, मनन के लिए होता है, चिंतन के लिए होता है। और ऐसी मान्यता है कि कल्पवास जो होता है हमारी आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए होता है। और जो भी कल्पवास के संकल्प को पूर्ण करते हैं और तो उनको जन्म और मृत्यु के जो चक्र होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। और कल्पवास बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग कल्पवास का संकल्प को पूरा करते हैं। और इसके लिए आप को ऐशो आराम को त्यागना होता है। आप होटलों में नहीं रह सकते हैं, आप बिस्तर पर पलंग पर भी नहीं सो सकते, इसके लिए तंबू में रहना पड़ता है, ज़मीन पर सोना पड़ता है, सारे कार्य खुद ही करना पड़ता है। और उसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना पड़ता है, और सूर्यास्त से पहले भोजन करना पड़ता है। और इस समय ब्रह्मचर्य का और मांस, मदिरा, नशे इत्यादि से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखनी पड़ती है। वैसे तो जो भी लोग अध्यात्म में आ जाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानने लगते हैं ना, तो वो चाहे कितने भी व्यसनी हो या फिर मांस मदिरा खाते हो ना, तो यदि वो पूरी तरह से अध्यात्म में आ जाते हैं तो अपने आप ही उनकी मांस मदिरा, नशा, व्यसन वगैरह सभी छूट जाते हैं। क्योंकि अध्यात्म में वो शक्ति है, वो पावर है जो कि दुनिया की किसी भी शक्ति में वो पावर नहीं है। और उसके अलावा ये जो कल्पवास होता है, कल्पवास के समय दान पुण्य किया जाता है। ये जो गरीब लोग होते हैं इन्हें भोजन कराया जाता है, और इनके गर्म वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। और जो मेले में कथाएं चलती हैं, प्रवचन चलते हैं, या भागवत गीता का पाठ होता है, धर्म के बारे में बताते हैं, वो सब पूजा पाठ में ये कल्पवासी लोग सम्मिलित होते हैं। और जितने भी दिन ये कल्पवास में रहते हैं ये सिर्फ अध्यात्म में रहते हैं, धर्म में रहते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं। तो ये जो कल्पवास होता है एक साधना की तरह होता है, एक तपस्या की तरह होता है। और यदि कुंभ मेले में आप जाते हैं और ये जो कल्पवास के संकल्प को पूरा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने जो सारे जीवन का अध्यात्म होता है उस अध्यात्म का सार आपने सिर्फ 1 महीने के कल्पवास में ही पा लिया। तो ये जो कल्पवास होता है ये अपने मन को पवित्र करने का, शरीर को पवित्र करने का, सोच को पवित्र करने का, इंद्रियों को वश में करने का बहुत ही अच्छा एवं एक पवित्र दृढ़ संकल्प है। और उसके अलावा लेजर शो ने भी महाकुंभ के मेले को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एवं आकर्षित बनाया है, क्योंकि आसमान में लेजर शो के जरिए शंख, हनुमान जी का चित्र, उसके अलावा राम जन्मभूमि, रामचंद्र जी का परिवार और कई धार्मिक चित्र आसमान में लेजर शो से इस तरह से दिख रहे थे जैसे कि आंख बंद करके अपनी इंद्रियों को वश में करके मस्तिष्क पटल से हम आसमान में पहुंच गए हों, और सतयुग में जाकर के हमको देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हों। और काफ़ी प्राचीन समय से ही ये जो विज्ञान है, धर्म है, ये दोनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है, और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। और लेजर शो का ये अद्भुत नज़ारा वाकई अचंभित करने वाला था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और महाकुंभ के मेले में जो भी गए थे वो कितना भी दूर है, तो जब ये आयोजन किया गया था, जब वो लोग इस लेजर शो से जो चित्रों को आसमान में देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि नहीं, हम यहीं पर ही हैं, और एकदम पास से ही उनको वो चित्र दिखाई दे रहे थे। और उसके अलावा महाकुंभ में भक्तों की आस्था भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। महाकुंभ में भारतीयों के अलावा विदेशी जैसे नेपाल, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के नागरिक, साधु संत इत्यादि सभी महाकुंभ के मेले में शामिल होने के लिए आए हैं।
और हमारे जो भारत की संस्कृति है, धर्म है, कुछ ऐसा ही है कि विदेशों के लोग भी यहाँ पर खिंचे चले जाते हैं, खिंचे चले आते हैं। और यहाँ की आस्था ऐसी है कि इस आस्था के वशीभूत होकर के चाहे कोई कितने भी बड़े से बड़े ऑफिसर हो, अधिकारी हो, वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे भारत की 775 करोड़ की मालकिन, जो कि बिजनेस, राजनीति एवं व्यक्तिगत जीवन में सादगी के नाम से जानी जाती सुधा मूर्ति, तो वो भी ये महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा बनी। उन्होंने स्नान किया और ये एकदम आधुनिक महिला है, इनकी सोच भी आधुनिक है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी परंपरा एवं संस्कृति से जुड़ी हुई। तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, बहुत बड़ी जॉब पर लग जाती है, तो उनको जो हमारे भारत की परंपरा है, संस्कृति है, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और महाकुंभ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और भी कई नेता यहाँ पर गए, महाकुंभ में स्नान किया एवं पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया। क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये कोई राजनीति का कोई विशेष स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर सभी जाते हैं एवं पूजा एवं नमन करते हैं। और उसके अलावा महाकुंभ में भंडारे की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि महाकुंभ में इतने ज़्यादा तीर्थयात्री जा रहे हैं कि वहाँ पर जितने होटल है, होटलों में बिल्कुल भी जगह नहीं, ना रहने ठहरने की, ना खाने पीने की व्यवस्था भी कम पड़ गई है। तो जो बड़े बड़े नेता हैं, व्यवसायी हैं एवं गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ पर भंडारे लगा रखे हैं। तो उन भंडारे में जा कर के आप आसानी से भोजन कर सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ के जो स्टूडेंट ने भी चाय पानी की व्यवस्था की है एवं भंडारे की व्यवस्था की है। उसके अलावा वहाँ के जो स्टूडेंट है वो वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा महाकुंभ के तीर्थयात्रियों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी भंडारे का प्रसाद एवं भोजन को बहुत ही श्रद्धा एवं आदर सम्मान के साथ में ग्रहण कर रहे हैं। हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म ही कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया के लोगों की चमक दमक इसके आगे फीकी पड़ जाती है। महाकुंभ अध्यात्म का विषय है, न कि भौतिक सुंदरता का। तो ये जो महाकुंभ का आयोजन है पूरे 144 वर्षों के बाद हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं, कथाएं प्रवचन चल रहे हैं, लोग दान पुण्य कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। और वहीं कुछ लोग यहाँ पर भौतिक दर्शन के लिए लगे हुए हैं, भौतिकता को सोच रहे हैं हम कितना से कितना भौतिक सुंदरता को अर्जित कर ले, देख ले। तो कुंभ के मेले में कहीं कोई यदि साध्वी है उसको देखने जाएंगे, वो कितनी सुंदर है, कितना मेकअप किया। और उसके अलावा महाकुंभ के मेले में कई परिवार हैं, खाना बदोश टाइप के होते हैं, वो रोजगार के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। उनको यदि ऐसा लगता है कि यहाँ 2-3-4 महीने का हमको स्थायी रूप से रोजगार मिल जाता है, वहाँ तंबू टेंट लगा लेते हैं लोग। और बहुत सारे परिवार होते हैं, तो ये या तो माला वगैरह या फिर कुछ भी कपड़े बर्तन बेचते हैं। तो एक स्थायी निवास, जो अस्थायी निवास होता है, वो कुछ दिन के लिए हो जाता है। तो इसी मेले में कई परिवार ऐसे भी कि माला वगैरह भी बेचते हैं। तो उन परिवारों में जाकर के लोग वीडियो बनाते हैं। और उनमें से एक लड़की है मोनालिसा, उसको बहुत फेमस कर दिया है कि वो नीली आंखों वाली है और दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की है। और ये जो भौतिक सुंदरता होती है, भौतिक सुंदरता जो आदमी के मन में रहती है ना, कि मुझे यही प्राप्त करना है कि दुनिया के सारे ऐशो आराम, खुशियाँ, सुंदरता सब कुछ मुझे मिल जाए, तो उनको लगता है कि मैं एकदम आसमान में पहुंच गया। और ये जब खुशियाँ अर्जित करते करते वो एकदम आसमान में पहुंच जाता है, तो बस वहीं से उसको एकदम घोर अंधकार दिखाई देने लगता है कि अरे तूने तो इतना ऊपर गया, सब कुछ पा भी लिया, फिर भी तुझे सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा, तेरे लिए तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तब वो अध्यात्म की तरफ जाता है। तो ये जो महाकुंभ का मेला है, ये अध्यात्म का विषय है, ये कोई भौतिक सुंदरता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा इस मेले में एक IITN बाबा के नाम से अभय सिंह है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे। तो ये इसलिए फेमस नहीं हो रहे कि ये खुद कुछ कर रहे हैं, ये अपने अध्यात्म की वजह से, अपनी धर्म एवं आस्था की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं।
क्योंकि ये जो अभय सिंह है, इनके बारे में जो कुछ भी कोई भी सुनता है तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि बॉम्बे में आईआईटी से पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं। तो इन्होंने वहाँ से पढ़ाई की, लेकिन इनके घर का माहौल ऐसा था कि इनको सांसारिक जो सुख होते हैं उनसे बैराग हो गया और इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इनके घर का माहौल ऐसा था, जो इनके फादर थे जब ये लोग छोटे छोटे थे तो इनकी मदर थी, उनकी बहुत पिटाई करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ये इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। और इस तरह से कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, अत्याचार करता है, तो ये तो एक पाशविक श्रेणी में आता है। और वो तो खुद ही कानून की लड़ाई लड़ते हैं, वकील भी हैं इनके पिता। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वकील होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। और मुझे भी शादी से पहले नहीं पता था, 1-2 महीने पहले भी, कि मेरी शादी भी एक वकील से होने वाली है। और जब मुझे पता चला कि हाँ मेरी शादी भी वकील से होने वाली, तो मैं तो फिर कुछ कर भी नहीं सकती थी। वैसे शादी के पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी वकील से शादी होगी, मैं मना ही कर देती थी अक्सर। लेकिन जिस बात से हम लोग डरते हैं, बचते हैं ना, वो बात ही हमारे हमेशा सामने आती। तो कभी भी किसी बात से नहीं डरना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि वो बात हमारे, वो डर, वो भय हमारे सामने आ गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तीव्र थे, तो इनके घर में इतनी अशांति रहती थी कि ये रात को 12 बजे पढ़ते थे। और उसके बाद में ये कनाडा में जॉब करते थे और इनका 36 लाख का पैकेज था। लेकिन इनको लगा कि ये दुनिया क्या है, यहाँ पर सभी स्वार्थी लोग हैं, सभी अपने मतलब के लोग हैं, यहाँ कितने खुशियाँ ढूंढो तो खुशी मिलने वाली तो है नहीं। तो इन्होंने सारी जो है सांसारिक मोह को छोड़ दिया। और उसके अलावा उसके बाद ये सन्यासी बन गए। तो सन्यासी के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो इस इच्छा में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साधु सन्यासियों के बारे में मैंने सुना है कि वो नशा भी करते हैं। तो साधु सन्यासी जब सब कुछ छोड़ देते तो उन्हें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सांसारिक सुख छोड़ देते तो सांसारिक सुख का त्याग करने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये यदि नशा करते हैं तो वो जो तुम्हारा संन्यास होता है ना, वो अधूरा रह जाता है। देखना आप कहीं ना गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे जेंट्स तो नहीं रहते, लेकिन लेडीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं परिवार में, बच्चों में, ससुराल में बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है। और वो उस कष्ट को झेलती जाती हैं, बहुत दुखी भी रहती, परेशान भी रहती है, और वो लोग किसी को भी नहीं बताती हैं। लेकिन वो इसका कभी दुरुपयोग नहीं करती कि वो नशा करे या फिर किसी गलत रास्ते पर चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतों के लिए, इस टाइप की औरतें, उनके लिए जो गृहस्थ जीवन होता है, ये सांसारिक जीवन होता है ना, ये सन्यासी जीवन से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें घर के अंदर रहकर पूरे धर्म का, कर्म का पालन करना पड़ता है, सद्विचारों को रखना पड़ता है, खुद न भटके इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो घर गृहस्थी निभा रही हैं, जो परेशान हो रही, संघर्ष कर रही हैं, त्याग कर रही हैं, तो वो महिलाएं कभी ये ना सोचे कि इतना सब कुछ करके तुमको क्या मिलने वाला है। ये सब कुछ करने के बाद यदि हमको मिलने वाला है तो हमको एक सच्चाई मिलने वाली है और एक सुकून मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो IITN बाबा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आधुनिक युग के हैं। तो ये जो धर्म है, धर्म को विज्ञान से जोड़कर उसका मूल्यांकन करके फिर अध्यात्म के बारे में बताते हैं। तो मैंने भी एक बार बताया था कि ये जो विज्ञान है, ये अध्यात्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो धर्म के बारे में कुछ भी बताते हैं तो वो साइंस को, पूरा साइंस को जोड़ करके और अध्यात्म को जोड़ करके तब इसका मूल्यांकन करके तब धर्म और अध्यात्म के बारे में बताते हैं। क्योंकि साइंस में भी शून्य का मतलब बताया गया है, अध्यात्म में भी शून्य का मतलब है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो अध्यात्म है, विज्ञान है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और उसके अलावा एक जो कांटे वाले बाबा हैं, कांटे वाले बाबा भी महाकुंभ में आए। जिस तरह से बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके घर पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो सोचते कि महाकुंभ के मैं कुछ ऐसा करूँगी कि थोड़ा पैसा वगैरह मिलेगा तो मेरे घर का खर्च चल जाएगा। तो इसी तरह से ये कांटे वाले बाबा थे। तो इन्होंने वहाँ पर महाकुंभ में एक जगह पर कांटे बिछाए, अपने शरीर पर भभूत लगाए और कांटे पर लेट गए और डमरू ले लिया। चुपचाप ये शांत थे, आँख बंद करके लेटे थे, किसी से न बात कर रहे थे, न कुछ मांग रहे थे। और उसी वक्त एक लड़की आती है, 5-7 लड़कों को लेकर के आती है
और इनका वीडियो बनाने लगती है और कहती है तुम तो ढोंगी बाबा हो, तुम यदि बाबा हो, संत हो, कांटों पे लेटे हो तो तुम इन पैसों का क्या करोगे, ये पैसे मुझे दे दो तो मैं इन पैसों को ले जा करके बैंक में डाल। लेकिन नहीं, ये बात जो मुझे बहुत ही छोटी, बहुत ही अजीब सी, मतलब सोच भी नहीं सकते इस तरह की बात लगी कि आजकल के बच्चे इस तरह से सोच सकते हैं, ये लड़की इस तरह की सोच रखती है, तो ये सोचिए ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेगी तो इसकी सोच किस तरह की रहेगी, ये क्या करेगी, इतनी घटिया सोच को लेकर के कहाँ जाएगी कि यदि पूरे महाकुंभ के मेले में सिर्फ इसको एक कांटे वाले बाबा मिले और कोई इसको कुछ नहीं दिखा कि मुझे यहाँ से कुछ पुण्य कमाना है, कुछ पूजा करनी है, कुछ दान करना, कुछ नहीं दिखा। बस ऐसा लगा कि यहाँ जाके तू वीडियो बनाएगी और वीडियो बनाने के बाद में तो तू एकदम ही फेमस हो जाएगी। तो ये जो फेमस होने का, ऊंचे बढ़ने का, आगे बढ़ने की ये जो सोच रहती है ना इंसान की, ये इंसान को कभी ना कभी बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर ले जाती है। क्योंकि फेमस होने का ये नहीं कि आप रील इंस्टाग्राम पर फेमस होंगे, ये जो सोच रहती है इंसान के हर क्षेत्र में ही रहती है कि मुझे फेमस होना है, तो ये बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन ये जो महाकुंभ का आयोजन है, ये 144 वर्ष बाद आया है ये महासंयोग। इसके बाद तो पता नहीं कब से कब कौन सी पीढ़ियाँ देख पाएंगी। तो कम से कम हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है। तो घर, कम से कम घर में रह करके हम महाकुंभ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उनके नाम पे दान पुण्य कर सकते हैं।